अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नाज़रीन, अलजामतुल अशरफी मुबारकपुर के दारुल इफ्ता से एक फतवा जारी किया गया है जिसमें बतलाया गया है कि कोरोना कर्फ्यू के ज़माने में जमात और जुमा का हुक्म क्या है। बेबस होने की वजह से घरों में जमात पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, या जुमा की नमाज तनहा जायज़ है या नहीं जायज़ है, तो जुमा की नमाज और नमाज बजमात कैसे पढ़ेंगे इस कर्फ्यू के ज़माने में, तो पूरा मसला जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही साथ मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब का एक ऑडियो भी सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने इस मसाइल की वजाहत की है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कोरोना कर्फ्यू के ज़माने में जमाअत और जुमा का हुक्म बेबस होने की वजह से घरों में जमाअत से या तनहा नमाज पढ़ने और जुमा के बदले ज़ुहर अदा करने की इजाज़त है। तो दोस्तों, यहाँ पे 24 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 को कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन का ऐलान हिंदुस्तान में हो चुका है। पुलिस का महकमा इसकी तनफीज के लिए हरकत में आ चुका है और 5 आदमियों से ज़्यादा जमात में शरीक होने पर लाजमी तौर पर पाबंदी आयद हो चुकी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में इमाम और नमाजियों की गिरफ्तारी भी सुनने में आ रही है। कहीं कहीं मसाजिद में ताले भी लगा दिए गए हैं। कुछ जगहों पर हमारे नुमाइंदा वफद जुमा और जमात हस्ब मामूल कायम रखने के लिए इंतज़ामिया से मिले मगर इजाज़त न मिली। अब आखिरी राह ये है कि नंबर 1, पहले हर इलाके में नुमाइंदा वफद पुलिस अफसरान से मिलकर नरमी के साथ दरख्वास्त पेश करें और कोशिश करें कि हस्ब मामूल जुमा और जमात की इजाज़त मिल जाए। खुदा करे इजाज़त मिल जाए तो वहाँ मुसलमान हस्ब मामूल जुमा और जमात के साथ नमाज को जारी रखें। नंबर 2 में है कि कोशिश के बावजूद अगर इजाज़त न मिले तो पुलिस से न उलझें और नज़्म व नस्क बहरहाल कायम रखें। इस सूरत में जितने लोगों को जुमा और जमात में शिरकत की इजाज़त हो उतने लोग जुमा और जमात कायम करके मस्जिद को आबाद रखें। आज़ानें भी पाबंदी के साथ जारी रखें। खुतबा और नमाज जुमा का वक्त मस्जिदों के दरवाजे खुले रहेंगे या कम अज़ कम अंदर से कुंडी न लगाएं। बाकी लोग अपने अपने घरों में जुमा के बदले में ज़ोहर तन्हा पढ़ें और दूसरी नमाजें जमाअत से पढ़ें अगर इमाम मिले, वरना तन्हा भी पढ़ सकते हैं। उज़्र और बेबसी की सूरत में जमाअत का वजूब साक़ित हो जाता है और जुमा के बदले ज़ोहर की इजाज़त होती है। नंबर 3, जुमा के बदले ज़ोहर की नमाज और नमाज जुमा पूरी होने के बाद पढ़ें, पहले हरगिज़ न पढ़ें। यानी जब जुमा की नमाज हो जाए उसके बाद ज़ोहर की आपको नमाज पढ़नी है, पहले नहीं पढ़नी है। जुमा कायम करने के लिए कुछ शराइत ऐसी हैं जो घरों बिल्डिंगों में पूरी नहीं हो सकती हैं, इसीलिए आपको ज़ोहर की नमाज पढ़नी है। नंबर 4, जो लोग खांसी, ज़ुकाम और सांस के मरीज़ हैं वो फ़िलहाल मस्जिदों की जमाअत से परहेज़ करें, अपने अपने घर में तनहा नमाज पढ़ें। अल्लाह आलम बिसबाब। आप देख सकते हैं मुफ्ती निज़ामुद्दीन रज़वी और ये सदर शोबा इफ्ता सदरुल मुदर्रिसीन अलजामतुल अशरफी मुबारकपुर से ये फतवा जारी हुआ है। अब आइए सुनते हैं मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब का ऑडियो जिसमें उन्होंने इन सारे मसाइल की वजाहत फरमाई है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज शरीफ जी, दुआएं हुजूर। मैं नूरुल हुदा मिसबाही गोरखपुर से बोल रहा हूँ। जी, फरमाएं। जी हुजूर, कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 हफ्ते के लिए अवामी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है पूरे मुल्क में। अच्छा। और इस दौरान लोगों को मस्जिदों में नमाज बाजमात अदा करने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और इंतजामिया के अहलकारों ने नोटिस जारी करके कहा है कि भीड़ इकट्ठा करने वालों के साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। जी जी। अब ऐसी सूरत में शरीयत का क्या हुक्म है? लोग काफी परेशान हैं, आप वाज़ेह फरमा दें ताकि मैं लोगों तक ये बात पहुंचा दूं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, शरीयत ताहिरा हर मोड़ पे अपने मानने वालों की सही और सच्ची रहनुमाई करती है और इन हालात में भी शरीयत हमारी रहनुमाई करती है। जब कर्फ्यू कोरोना कर्फ्यू का नफाज हो चुका और दफ़ा 144 पूरे हिंदुस्तान में नाफिज हो गया, पुलिस का अमला पूरी सख्ती के साथ इस पर अमल कराने के लिए आमादा हो चुका है। जगह जगह लाउड स्पीकर के ज़रिए इस सिलसिले में वो ऐलान करके लोगों को भीड़ लगाने से
اور مسجدوں میں اکٹھا ہونے سے بھی روک رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم حکومت کے آگے اور حکومت کے عملہ کے آگے مجبور و بے بس ہیں. اور شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ایسی صورت میں حکومت اور پولیس ہمیں جتنے لوگوں کے ساتھ جماعت کی اجازت دیتی ہے اتنے لوگوں کے ساتھ ہم مسجد میں جماعت قائم کر لیں تاکہ مسجد آباد رہے. باقی لوگوں سے مسجد کی جماعت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے اور انہیں اجازت ہے کہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جماعت کر سکتے ہوں تو اپنے اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی وضو کر کے مسجد جائے اور دروازے پہ شیر بیٹھا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اندر نہیں جا سکتا اور اسے واپس ہونا پڑے گا. ایسی صورت میں اگر مسجد کی جماعت اس کی ترک ہوتی ہے چھوٹتی ہے تو اس کے اوپر جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا. ایسے وقت میں وہ دارالفتہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا نہ کسی مفتی کی طرف رجوع کرے گا. وہ فوراً خود فیصلہ کرتا ہے اور واپس ہوتا ہے. جو فیصلہ اس وقت وہ کرتا وہی فیصلہ اس کو اس حال میں بھی کرنا چاہیے اور اسے یہ اجازت ہے کہ گھر میں جماعت قائم کر لے. اگر جماعت میسر نہ ہو تو تنہا نماز پڑھے. اس کو یہ شریعت طاہرہ اجازت دیتی ہے. جی بہت بہت شکریہ حضور. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پیغام کو عام کر دوں سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ تو حکم شریعت ہے اور حکم شریعت کو جتنا عام کیا جائے اچھا ہی ہے. جی بہت بہت شکریہ حضور. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.